लंबे समय से आपके मासिक धर्म अनियमित हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं या बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, रुक गए हैं। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, स्किन का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो गया है, डिस्कलरेशन हो गया है, एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा थकान रहती है, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, बिना किसी कारण के ही मन उदास रहता है, तो हो सकता है ये सारे इंडिकेशन हो। आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही हो आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में नहीं हैं, संतुलित नहीं हैं। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में बात करेंगे, इसके कारण के बारे में बात करेंगे और कैसे हम इन्हें बैलेंस कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जिसकी वजह से फीमेल्स पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, फाइब्रॉइड इनके जैसी कई सारी समस्याओं से ग्रसित हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई सारे सिम्टम्स भी परेशान करते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स ही हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखते हैं, हमारी भूख, नींद और हमारे अच्छे मूड के लिए जिम्मेदार होते हैं। और अगर इनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए उचित है उससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो ये कई सारी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो इन्हें बैलेंस रखने के लिए हमें एक अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों होते हैं? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण जो आजकल हम गलतियां करते हैं, खान पान की। हम अक्सर बाहर का भोजन ज़्यादा ले रहे हैं और घर के भोजन को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ओमेगा 6 बढ़ता जा रहा है और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होती जा रही है। इसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने खान पान को ही सुधारना होगा। खान पान को सुधारने के लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को ऐड करना होगा, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसके लिए आप जितनी भी दालें हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप सीड्स जैसे पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड इनका इस्तेमाल कर रहे हैं या नट्स जैसे कि अखरोट का इस्तेमाल कर रहे हैं या बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इन्हें भिगो कर ही लें, ये ज़्यादा फायदा करेंगे। नेक्स्ट, आप अपने डाइट में मैग्नीशियम रिच डाइट लें, क्योंकि मैग्नीशियम हमारे थायराइड के हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए काफ़ी मददगार रहता है, साथ ही हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखता है और हमारी अच्छी नींद के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और हमें पता है जब हमारी नींद खराब होती है तो भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आपको अपनी डाइट में मैग्नीशियम को शामिल करना है। इसके लिए जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं। बादाम, अखरोट इनका भी सेवन आप कर सकते हैं, या फिर ओट्स, डार्क चॉकलेट, राजमा, छोले, इनमें भी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम डाइट की बात करें तो आपको अपनी डाइट में अच्छे फैट को शामिल करना है। उसके लिए आप कोशिश करें कि आप रिफाइंड ऑयल में अपनी जो कुकिंग करते हैं उसे ना करें, उसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें। ये आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या भी जो कच्ची धानी के ऑयल्स रहते हैं उनका एक सही मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। नेक्स्ट जो कारण है वो है नींद में कमी। हम देर तक जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आप नींद पूरी लें। कोशिश करें आप समय पे सोएं और सुबह समय पे उठें। अगर नींद अच्छी नहीं आ रही है तो आप मेडिटेशन करें, कुछ प्राणायाम हैं आप उन्हें करें, जैसे भ्रामरी हो गया, अनुलोम विलोम और ओम चैंटिंग। जब आप इन्हें रात में करके सोते हैं तो आपको एक अच्छी नींद आती है। साथ ही आप कोशिश करें कोई आप मेडिटेशन म्यूजिक है उसे भी आप लगा कर सो सकते हैं, अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा परेशान है तो। नेक्स्ट जो कारण है वो है हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं। हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि हम आजकल बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको इससे बचने के लिए, अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए आपको अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी रूप में एक्सरसाइज को शामिल करना ही है, फिजिकली एक्टिव रहना ही है। आप हफ्ते में 7 दिन नहीं तो कम से कम 5 दिन 1 घंटे डेली आपको एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है। आपको जो भी एक्सरसाइज में पसंद हो आप उसे कर सकते हैं। आप जॉगिंग पे जा सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, या आप जिम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स संतुलित नहीं रहते हैं।
आज फीमेल्स बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, या तो फूड में आप देखें जो प्रिजर्वेटिव फूड आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ होता है, या फिर आप देखिए जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल रहता है, या फिर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करें और मेडिसिन को जितनी ज़रूरी है उतना ही लें। ज़्यादा मेडिसिन लगातार लेने से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ बाहरी कारण भी हैं, जैसे हमारा पर्यावरण जब खराब हो जाता है, हमारे ऊपर गलत प्रभाव डालता है, तो भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। प्रदूषण जिसे हम कहते हैं, या फिर कि आपने कोई हार्मोन थेरेपी ली हो, हार्मोनल थेरेपी ली हो, उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी देखा गया है, ये जेनेटिक भी रहता है, हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो तो ये आप तक पहुंच सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे बचा नहीं जा सकता है। आप अपनी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में सुधार करके अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रख सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में रहते हैं, तो भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होने से स्ट्रेस बढ़ती जाती है। तो आपको कोशिश करनी है तनाव मुक्त रहने की, तनाव से दूर रहने की। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन या फिर जो भी आपको पसंद हो, कुछ लोग मसाज थेरेपी लेके भी तनाव मुक्त हो जाते हैं, म्यूज़िक थेरेपी से तनाव मुक्त हो जाते हैं। जो भी आपको सूट करता हो, आपके तनाव को कम करता हो, आप वो कर सकते हैं तनाव को कम करने के लिए। तो ये सारे कुछ उपाय थे जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, आपके हार्मोन्स को एक सही मात्रा में रख सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।